लाइन ऑफ डिफेंस। ये क्या होता है आपके पास? स्पेसिफिक होता है। ये क्या होता है? स्पेसिफिक। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है। ये करता क्या है, और ये कौन कौन से हमारी बॉडी में सिस्टम होते हैं, कौन से ब्लड सेल्स होते हैं जो ये आपका डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस याद रखें, लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना, लिम्फेटिक सिस्टम में दो किस्म के सेल्स हैं जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। क्या थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्पेसिफिक है। और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर दो किस्म के सेल्स हैं, वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। कितने? दो किस्म के सेल्स हैं। एक आपके पास बी लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स, दूसरा आपके पास क्या है? टी लिम्फोसाइट्स। तो याद रहे, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स दोनों आपके पास क्या प्रोवाइड करते हैं? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो लिम्फेटिक सिस्टम आपका क्या प्रोवाइड कर रहा है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या स्पेसिफिक है, इसमें टाइम लगता है। याद करें कि जब भी अगर हमारी बॉडी में कोई जरासीम चला गया तो उसको उधर ही उसी टाइम किल करने की जो हमारी बॉडी की जो क्या होती है एबिलिटी होती है, उसको हम फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन में रखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड में रखते हैं। लेकिन अगर वो जरासीम क्या हो रहा है, किल हो रहा है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है और टाइम लग रहा है, बॉडी क्या कर रहा है, टाइम लगा रहा है, तो इसका मतलब है वो कौन सा डिफेंस है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में फर्स्ट रिस्पांस भी आता है, सेकंड रिस्पांस भी आता है। फर्स्ट रिस्पांस फास्ट है, नहीं, फर्स्ट रिस्पांस क्या है? स्लो है। सेकंड रिस्पांस क्या है? फास्ट है। ठीक है, वो मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपको याद रखनी, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जो सिस्टम है वो कौन सा है? लिम्फेटिक सिस्टम, जो जिसमें बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, ये आपके पास कौन सा लाइन ऑफ डिफेंस? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। और ये आपके क्या? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। हाँ, इसमें आपकी कुछ मैक्रोफेजेस भी इन्वॉल्व होते हैं, वो कैसे प्रोवाइड करते हैं डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर गौर से देखिए, इस चार्ट को गौर से देखिए, फिर सारा फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे थर्ड लाइन तक। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपका क्या? स्किन है, तो पहला स्किन है। अगर कोई जरासीम आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्या करेगा? क्रॉस करेगा, तो इसका मतलब है वो अगर बॉडी में आएगा तो ये वो जरासीम है या कोई बैक्टीरिया है जो आपकी बॉडी में आ गया है। ठीक है, तो इसको फिर इनगल्फ करने की कोशिश कौन करेगा? मैक्रोफेजेस। याद है, पहले गौर से सुने, इसके ऊपर ये क्या है? ये इसके ऊपर एंटीजन है। ये क्या है? इसके ऊपर एंटीजन है। तो हाँ, एक पॉइंट याद रखनी है कि एंटीजन्स क्या होते हैं? एंटीजन्स नॉर्मली प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। और ये जब बॉडी में जाते हैं तो इंड्यूस करते हैं किस चीज को? इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि प्रोटीन ऐसे सब्सटेंसेस जिनका नेचर प्रोटीन है और वो बॉडी में जाकर इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, उनका नाम क्या है? एंटीजन है। तो अभी जो मैं बता रहा हूं कि ये जो है ना, एंटीजन आपके आर पैथोजेंस के ऊपर मौजूद होते हैं। एंटीजन क्या है? खुद एंटीजन्स आर प्रोटीन। ये है क्या? नेचर में इनका क्या है? ये क्या है? प्रोटीन है। और ये आर फॉरेन बॉडी के सरफेस पे मौजूद होते हैं, तो ये क्या है? सरफेस प्रोटीन है। सरफेस मेकर कैसे? मतलब सरफेस प्रोटीन नहीं, सरफेस मेकर कुछ और है। ये मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी सेल्स है, आर सेल्स की सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, जिनको हम क्या कहते हैं? एंटीजन। और ये एंटीजन जब बॉडी में चले गए तो ये किस चीज को स्टिमुलेट करते हैं? ये स्टिमुलेट करते हैं किस चीज को? इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन है? एंटीजन की। यहां तक क्लियर है? एंटीजन है क्या? एंटीजन सरफेस प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? सरफेस प्रोटीन होते हैं, सेल के सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं और ये स्टिमुलेट करते हैं इम्यूनिटी को, और इम्यूनिटी को क्या करते हैं? बूस्ट अप करते हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। टी सेल्स एंड बी सेल्स को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, समझ आया ये एंटीजन का किस्सा। और हाँ, आर सेल्स के ऊपर मुख्तलिफ एंटीजन है। मिसाल के तौर पर ये एक किस्म का बैक्टीरिया, इसके ऊपर एक एंटीजन, ये हुआ। एक और बैक्टीरिया आपको मिल रहा है, ये एक और बैक्टीरिया, इसके ऊपर एंटीजन क्या है? डिफरेंट है। तो आर बैक्टीरिया के ऊपर डिफरेंट किस्म के क्या होते हैं? एंटीजन्स होते हैं। तो ये एंटीजन डिफरेंट है इससे। इसका मतलब है ये हमारे बॉडी में जब जाएगा, इसके लिए अलग किस्म का इम्यून सिस्टम बनेगा, और ये जब हमारी बॉडी में जाएगा तो इसके लिए अलग किस्म का क्या बनेगा? इम्यूनिटी बन जाएगी। तो आर बैक्टीरिया, आर पैथोजेंस के लिए इम्यूनिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, डिफरेंट होते हैं। आर एंटीजन का शेप और उसकी कंपोजिशन क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो यहां पर लेकिन
याद रहे कि हमारे सेल्स के ऊपर, हर सेल्स के ऊपर क्या होती है, ये प्रोटीन मौजूद होते हैं जिनको हम एंटीजन, हमारे बॉडी में भी एंटीजन हैं, हमारे सेल्स के ऊपर भी क्या है, एंटीजन है, लेकिन हमारा बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडीज या उनके बॉडी रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता वो डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने बताया कि ये एक किस्म का सेल्स है, ये एक किस्म का एंटीजन है, तो हर सेल्स के अंदर एंटीजन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो हमारा बॉडी भी रिएक्ट करेगा क्या, डिफरेंट तरीके से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो इसके लिए बॉडी अलग किस्म का T सेल्स एंड B लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स अलग किस्म के एंटीबॉडी बनाएंगे इसके लिए अलग। इसका मतलब है आर सेल्स के लिए, आर एंटीजन के लिए हमारी बॉडी मुख्तलिफ किस्म का रिस्पांस शो करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक ये बैक्टीरिया आ गया। अभी मुझे बताओ इस बैक्टीरिया के ऊपर ये जो सरफेस पे ये जो मैंने ड्रा किया ये क्या है, एंटीजन है। अभी ये बैक्टीरिया जब आया, इस बैक्टीरिया को इनगल्फ करने की जिम्मेदारी किसको है, मैक्रोफेज। तो सबसे पहले मैक्रोफेज इसको क्या करेगा, इनगल्फ करेगा। फर्स्ट स्टेप पे क्या होगी, मैक्रोफेजेस इनको क्या करेंगे, इनगल्फ करेंगे। इनगल्फ करने के बाद क्या, इनगल्फ करने के बाद ये क्या करेगा, ये मिसाल के तौर पर यही मैक्रोफेज है जिसने किस चीज को इनगल्फ किया है, इसी बैक्टीरिया को इनगल्फ। और इसी बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर एंटीजन है या नहीं, ये एंटीजन है। यस सर है। ये क्या है, एंटीजन। बैक्टीरिया क्या करेगा, इसके ये जो मैक्रोफेज है ना, मैक्रोफेज के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, मुख्तलिफ एंजाइम। फिर मैक्रोफेज क्या करेगा, मुख्तलिफ एंजाइम से इस बैक्टीरिया को किल करेगा। किल करने के बाद इसकी जो एंटीजन है, इस एंटीजन को अपने सरफेस के ऊपर आएगा और इधर एक प्रोटीन है जिसका नाम है MHC। तो ये क्या करेगा, इसको किल करने के बाद अभी दूसरा स्टेप देखिए, किल करने के बाद ये बैक्टीरिया तो टुकड़े टुकड़े हो गया, बैक्टीरिया की टुकड़े टुकड़े हुए, लेकिन इसका जो एंटीजन है ये मिसाल के तौर पर एक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, MHC, मेजर हिस्टोकेपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ ये नॉर्मली MHC2 होता है। ठीक है, अभी इसने क्या किया, इसको टुकड़े टुकड़े किया और इसका जो एंटीजन है, एंटीजन को कहां पे लाया, यहाँ पे सरफेस पे लाया। तो ये क्या है, ये आपके पास मैक्रोफेज है और मैक्रोफेज के ऊपर क्या है, ये प्रोटीन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर जिसको MHC बोलते हैं। और 2 इसके ऊपर उसने क्या किया, MHC बोले एक होता है 1, एक होता है 2। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, कौन सा है, 2 है। अभी ये इसके ऊपर क्या है, एंटीजन। ये एंटीजन किसके सरफेस के ऊपर है, मैक्रोफेज जाएंगे कहां पे जाएंगे, ये जाएंगे T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। T लिम्फोसाइट्स को देंगे ये क्या, एंटीजन। तो इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो ये बी मैक्रोफेज क्या हुआ आपके पास, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हुआ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यहां पर मैं लिख रहा हूं कि AP एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि ये एंटीजन को सरफेस के ऊपर लाकर फिर यहां पर आपके पास 2 किस्म के सेल्स हैं। ये मिसाल के तौर पर आपके कहां पे, लिम्फेटिक सिस्टम में है, कहां पे, लिम्फेटिक सिस्टम में, या आपकी किसी भी टिश्यूज की तरफ है। तो 2 किस्म के सेल्स हैं। इस किस्म के सेल्स का नाम क्या है, B लिम्फोसाइट्स। और ये जो सेल्स है इनका नाम क्या है, T लिम्फोसाइट्स। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एंटीजन किसके ऊपर है, मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज अगर मैक्रोफेज एंटीजन इसको दे दे, सुने पहले मैं इस सीक्वेंस को क्लियर करूंगा। पहले अगर ये एंटीजन किसको दे दे, T लिम्फोसाइट्स को दे दे ना। T लिम्फोसाइट्स क्या करेगा, T लिम्फोसाइट्स के ऊपर भी सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो इस एंटीजन के ऊपर क्या करेगा, ये एंटीजन है ना, एंटीजन को इसके साथ इसका कोई खास रिसेप्टर होगा, वो इसको लेकर ये T लिम्फोसाइट्स क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने किसको, एंटीजन को किसको दिया, T लिम्फोसाइट्स को दिया, T लिम्फोसाइट्स बिकम एक्टिव। जब ये एक्टिव हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट्स हो जाते हैं। और एक्टिवेट होने के बाद ये आपके मुख्तलिफ किस्म के सेल्स बनाते हैं। कौन, T लिम्फोसाइट्स आपके क्या, मैं इसको इधर चलो इधर देखिए। T लिम्फोसाइट्स जब एक्टिवेट होंगे तो आपके पास ये कौन कौन सी किस्म के सेल्स बनाएंगे। फर्स्ट जो ये आपके पास T लिम्फोसाइट जब एक्टिवेट होगा तो कौन कौन से किस्म के सेल्स बनेंगे, पहले देखिए। सबसे पहले ये बनाते हैं आपके पास साइटोटॉक्सिक T सेल्स। साइटोटॉक्सिक T सेल्स कहां से बने, T लिम्फोसाइट से। कब बने,
जब सर एंटीजन जब एंटीजन को प्रेजेंट करेगा कौन, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स किसको देगा, आप लोगों को नजर आ रहा है? हाँ, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ये क्या काम करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो सेल्स है उनको क्या बोलते हैं, हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स। ये कहां से बन रहे हैं, यस सर टी लिम्फोसाइट से। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड हेल्पर टी सेल्स ये टी लिम्फोसाइट से बनते हैं। एक और किस्म का सेल्स है जिनको हम क्या बोलते हैं, सप्रेसर टी सेल्स। क्या बोलते हैं उनको, सप्रेसर टी सेल्स। तो ये आपके पास कौन से सेल्स हैं, ये आपके पास वो सेल्स हैं जो कहां से बन रहे हैं, टी लिम्फोसाइट से बन रहे हैं। कहां से, लेकिन एक और किस्म का सेल्स बनता है जिनको हम क्या कहते हैं, मेमोरी टी सेल्स। तो ये 4 किस्म के सेल्स बन गए आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स डिवाइड करेगा और कितने किस्म के सेल्स बनेगा, 4। इधर गौर से सुनिए। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जब बनेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जब बनेगा, इसके ऊपर जो सरफेस प्रोटीन होगा, सरफेस मार्कर होगा, वो होगा CD8। गौर से सुने, CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनेंगे, इसके ऊपर सरफेस जो प्रोटीन्स होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, सरफेस मार्कर होंगे, वो CD8 होगा। कभी कभार पूछते हैं CD8 कौन से सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के साथ साथ एक और सेल्स है, ये मैं जिनको ब्लू से शो कर रहा हूं, ये जो है ना, ये भी आपके पास क्या है, मैं ऐसे करता हूं बस ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास CD8। तो CD8 वाले कितने हैं आपके पास, 2 है। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड सप्रेसर टी सेल्स, इनके ऊपर सरफेस मार्कर कौन सा होता है, CD8। इसी वजह से उनको HIV किसको अफेक्ट करेगा, CD4 को, तो इसको अफेक्ट नहीं करेगा, इसको अफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, बाकी जो हेल्पर टी सेल्स है, हेल्पर टी सेल जब बनते हैं, हेल्पर टी सेल्स जब बनते हैं, इसके ऊपर सरफेस मार्कर प्रोटीन आपके पास क्या है, CD4। याद रहे, शायद में HIV पढ़ाया था, HIV अफेक्ट किसको करते हैं, हेल्पर टी सेल, और बड़ा रोल है हेल्पर टी सेल प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी में। अभी देखते हैं, हम सबके फंक्शन देखेंगे कि हेल्पर टी सेल प्रोवाइड कैसे करता है। यहां तक आप लोग ये समझें कि ये एक्टिवेशन हो गया टी लिम्फोसाइट्स का, क्या, टी लिम्फोसाइट। इस इम्यूनिटी को जो टी लिम्फोसाइट्स की वजह से बनता है, इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको, सेल मीडिएटेड। क्योंकि क्या बन रही है यहाँ पे, इम्यूनिटी बन रही है, किसकी वजह से, क्या बन रही है, सेल्स बन रहे हैं, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहाँ तक समझ आया? हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट, अगर आप देखें बैक्टीरिया अगर एंटर हो गया, बैक्टीरिया के ऊपर सरफेस एंटीजन होता है, उस एंटीजन को इंगल्फ करके उसको टुकड़े टुकड़े करके उसको सरफेस पे लाने का जिम्मेदारी किसके पास है, मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेजेस जब सरफेस पे लाते हैं और एक प्रोटीन है उस सरफेस पे, उसी प्रोटीन के ऊपर उसको क्या करते हैं, स्टक करवाते हैं, जिसका नाम है MHC। फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं इसका, MHC का, ठीक है, हाँ इसका लास्ट में लिखवाऊंगा। तो इसके ऊपर जब लाने के बाद वो इसको किसको देते हैं, वो इसको भी दे सकते हैं। आप कहेंगे सर बी लिम्फोसाइट्स को क्यों नहीं दिया, अगर बी लिम्फोसाइट्स को दिया तो बिल्कुल आपका सीन कुछ और बन जाएगा। यहाँ पर किसको दिया है, टी लिम्फोसाइट्स को दिया। टी लिम्फोसाइट्स क्या होंगे, एक्टिव होंगे, एक्टिव होकर वो कितने किस्म के सेल्स बनेंगे, 4। पहला साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। इस इम्यूनिटी को बोलते हैं क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर है? हाँ देखो सर, सेल लिखो बेटा हूं, ये मैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हाँ, अभी देखिए, अभी इसको एक और सिनेरियो ये देखेंगे आप। ये मिसाल के तौर पर आपके पास ये तो टी लिम्फोसाइट्स का था ना, अभी हम किसकी बात करें, बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स को जब ये एंटीजन मिलेगा कौन प्रोवाइड करेगा, मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेजेस बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं किस चीज में, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में वो बड़ा रोल किस चीज का अदा कर रहे हैं, वो एंटीजन को प्रेजेंट करें, किसको, बी लिम्फोसाइट्स को एंड टी लिम्फोसाइट्स को दिया तो ये सिनेरियो बन जाएगा। अभी बी लिम्फोसाइट्स को दिया, तो ये क्या करेगा, बी लिम्फोसाइट्स जब एक्टिवेट हो जाएगा एंटीबॉडी बनाएगा, तो ये बी लिम्फोसाइट्स आपके पास एक्टिवेट होने के बाद क्या बनाएगा, प्लाज्मा सेल्स। यस सर, क्या बनाएगा, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स।
और या ये कन्वर्ट होगा किस चीज में? नहीं सर, बी बी मेमोरी बी सेल्स। मेमोरी बी सेल्स। किस चीज में? मेमोरी बी सेल्स। मेमोरी बी सेल्स। ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां तक याद रखिए कि जब आपका बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होगा तो प्लाज्मा सेल्स एंड बी मेमोरी सेल्स बन जाएंगे। लेकिन जब टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे तो आपके पास 4 किस्म के सेल्स बनेंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, suppressor T cells and memory T cells. Memory T cells and memory B cells for the long term of immunity. Immunity long term provide करते हैं, ठीक है? तो ये B lymphocytes, जब B lymphocytes बनेंगे तो B lymphocytes आपके पास बनाते क्या हैं फिर? एंटीबॉडीज। MCQs याद रखनी है। एंटीबॉडीज बनते कहाँ पे? B lymphocytes। कभी कभार आता है B lymphocytes या प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल ये B lymphocytes। B lymphocytes इनएक्टिव है। जब प्लाज्मा सेल्स बन जाएंगे देन वो आपके पास क्या बनेंगे? सर प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं एंटीबॉडी। हाँ, एंड ये बी लिम्फोसाइट्स है ना, बी लिम्फोसाइट्स जब आपके पास प्लाज्मा में कन्वर्ट होंगे, प्लाज्मा सेल्स आपके पास फिर क्या बनाएंगे? एंटीबॉडीज। अगर एमसीक्यूज में आया बी लिम्फोसाइट तो ठीक है, अगर नहीं आया, अगर बी लिम्फोसाइट भी है प्लाज्मा बी सेल्स है तो आप किसको? प्लाज्मा सेल्स। सही है, समझ है? तो ये आपके पास हो गया कैसा किस चीज का? दो इम्यूनिटी का, जिसको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह ये जो इम्यूनिटी बना इसको बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये क्या है? सेल मेडिएटेड। ये क्या है? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसका दूसरा नाम क्या है? ह्यूमरल इम्यूनिटी। सही है। अभी हम सेल वाला डिस्कस करते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किस तरह काम करता है, फिर हम इसकी बात करेंगे। एक ही टाइम पे दोनों एक्टिवेट हो। हाँ, दोनों एक ही टाइम पे एक्टिवेट हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, यहाँ तक मैंने आप लोगों को सिनेरियो बताया, तो हम पूरे इसी सीक्वेंस में जाएंगे, ठीक है। मिटाओ सर ये टी सेल्स को डिटेल में नहीं बता, बस यही है क्या ये सेल्स इनका डिटेल अभी पढ़ रहे हैं ना, अभी ये हर एक का क्या क्या काम करेगा ना, तो इसी को तो अभी हम स्टार्ट, अभी तो मूवी स्टार्ट है। हाँ, पिक्चर भी पढ़ इसका लास्ट फाइटिंग कैंसर। अभी यहाँ पे सुनिए वही किस्सा जो अभी मैंने बताया था ना, ठीक है। जहां तक हमने पढ़ा है, जो डिवीजन है ना उधर ही तक स्टार्ट करते हैं। ये मिसाल के तौर पर आपके पास कौन सा सेल था? टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स। याद है थोड़ा बहुत टी लिम्फोसाइट्स के बारे में थोड़ा नॉलेज हो। ये हैं खुद क्या? ये आपके पास डब्ल्यूबीसीज हैं। क्या है? डब्ल्यूबीसीज हैं। तो बनते कहां पे हैं? सारे डब्ल्यूबीसीज आपके बनते कहां पे हैं? ये तो आप लोगों ने सुना है, बोन मेरो में बनते। कहां पे बनते हैं? बोन मेरो। बोन मेरो में बनने के बाद वो कहां पे जाएंगे? ब्लड वेसल्स में से जाएंगे, ग्लैंड होता है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। क्या? थाइमस ग्लैंड। ये सारे डब्ल्यूबीसीज कहां पे जाते हैं? थाइमस ग्लैंड में जाते हैं। सारे डब्ल्यूबीसी यार सर। ये नहीं, सॉरी, टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स कहां पे जा रहे हैं? ये जो आपका ग्लैंड है इसका नाम क्या है? थाइमस ग्लैंड। यहां पे होता है थाइमस ग्लैंड, छोटा सा ग्लैंड है। जब ये टी लिम्फोसाइट, ये सारे सेल्स आएंगे ना ये थाइमस ग्लैंड के अंदर, क्या कौन से सेल्स आ गए? टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स यहां पर क्या होंगे? मैच्योर होंगे। तो अगर आपसे ये पूछे टी लिम्फोसाइट्स को टी लिम्फोसाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थाइमस ग्लैंड में क्या होते हैं? मैच्योर। तो मैच्योरेशन इनकी कहां पे होती है? मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स कहां पे होती है? थाइमस ग्लैंड। इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट्स। समझ आया? मैच्योर होने के बाद ये दोबारा ब्लड में जाएंगे। ब्लड में जाने के बाद ये लिम्फेटिक सिस्टम में जाएंगे, तो लिम्फेटिक सिस्टम में इनका बड़ा रोल है। लिम्फ नोड्स में जाएंगे तो इनका बड़ा रोल है लिम्फेटिक सिस्टम में, ये लिम्फेटिक सिस्टम में मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन मैच्योरेशन इनका कहां पे है? थाइमस ग्लैंड। हां, तो क्लियर है? समझ आया? मैच्योरेशन समझ आया? तो थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद, ये मिसाल के तौर पर मैच्योर होने के बाद हम जो अभी मैच्योर हैं, लेकिन अगर इनको कोई एंटीजन मिला है, ये है वो जिसको क्या मिला है? ये एंटीजन मिला है। और ये एंटीजन कहां से आया? किसने दिया? मैक्रोफेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपीसी। एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये कौन सा प्रोटीन है जिसके साथ ये लगा हुआ एंटीजन? एमएचसी। तो इसको दिया किस? टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट्स आपके पास फिर कितने किस्म के सेल्स बनाएगा? शाबाश बताएं। 4 किस्म के सेल्स बनाएगा। पहला सेल जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स।
दूसरा सेल जिसको हम क्या बोलते T हैं, cell. सप्रेसर Suppressor, T cell. सप्रेसर टी सेल्स। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, CD CD8. 8। CD8 इनके ऊपर क्या होता है, सरफेस receptor. मार्कर, Marker. सर इसको प्रोटीन भी ले सकते हैं। सरफेस मार्कर, प्रोटीन। हाँ ये प्रोटीन नेचर है ना, यहाँ तक क्लियर है? Yes, यहाँ sir. तक ये अभी हम सबसे पहले साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पढ़ेंगे, फिर सप्रेसर टी सेल्स के देखते हैं कि इनके अंदर क्या नहीं, क्या सर, क्या नहीं, क्या। नहीं, हाँ सबसे पहले साइटोटॉक्सिक टी सेल। जब भी आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बना ना, ये मिसाल के तौर पर आपके पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का वही फंक्शन है जो आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा, एन नेचुरल किलर सेल्स, नाम सुना है Yes, इसका? sir. ये वही है ना साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, Natural killer cells. नेचुरल किलर सेल्स है। इनका क्या काम है? इनका दो काम है, या तो Cells को. इन्फेक्टेड Cells. सेल्स को क्या करना, Kill डिस्ट्रॉय करना, किल करना। Yes, याद है? Yes. किस चीज से इन्फेक्टेड? Virus. वायरस से इन्फेक्टेड। दूसरा इनका काम Cancer क्या है? cells. Cancerous cells. कैंसरियस Cells को सेल्स destroy को क्या करना. करना, Destroy डिस्ट्रॉय करना. करना। याद हुआ? Yes, sir. इनको नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये करते क्या है, ये इनगल्फ नहीं करते। ये जब भी इन्फेक्टेड, ये मिसाल के तौर पर आपके पास इन्फेक्टेड सेल है, ये क्या है, इन्फेक्टेड सेल्स है। क्यों इन्फेक्टेड सेल्स है? क्योंकि ये अंदर इसकी जो अंदर मैंने डॉट्स ड्रा की हैं, ये सारे वायरस है। Virus से. तो ये क्या करते हैं, ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? Enzymes. एंजाइम्स। और वो एंजाइम्स जाकर इसको क्या करते हैं, किल करते हैं। और कुछ प्रोटीन रिलीज करते हैं जो इनको इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ये कौन सा सेल्स है आपके पास? Cancerous cells. ये इन्फेक्टेड Cell. सेल। तो ये काम किसका है, Sir. साइटोटॉक्सिक। Sir, वो enzyme हाँ को- एक और पॉइंट, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आपका टिश्यू रिजेक्शन का भी काम करता है। टिश्यू रिजेक्शन का समझ है? टिश्यू No, sir. रिजेक्शन किसको बोलते हैं? मिसाल के तौर पर अगर मेरा लिवर खराब है या आपका लिवर खराब है, आप किसी को लिवर डोनेट करते हो, किडनी डोनेट करते हो, तो आपका वो किडनी वो बंदा क्या करता है, रिजेक्ट करता है, उसका बॉडी उस चीज को रिजेक्ट करता है। किसकी वजह से? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक और याद रहे, ये क्या करते हैं, टिश्यू Reject. रिजेक्शन करता है। याद रहेगा? Sir, ज्यादातर तो एक्सेप्ट करते हैं ना टिश्यू को, कभी कभार रिजेक्ट. कभी कभार देखिए, अगर उसको उसके एंटीजन उसको अच्छा नहीं लगे तो उसको क्या करेगा, रिजेक्शन मिल जाएगा उसको। सर थोड़ा वो समझो। कौन सा? वहाँ सर म्यूचुअल से थोड़ा यहाँ म्यूचुअल से? से क्या करते हैं आगे सर म्यूचुअल यहाँ से हाँ, जब भी टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपके पास 4 किस्म के वो Divide होता है, लाइनेज बन ये जाएगा। divide होता है। ये एक नहीं, बहुत सारे डिवाइड सर, होंगे, बहुत सारे सेल्स बनाएंगे। ये तो सर, वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनाएंगे, सर सप्रेसर वहाँ टी पे सेल्स। अटैच हुआ क्या हुआ सर वो? ये एमएचसी हाँ, सर। बाबा इसको देगा ना, एंटीजन देगा इसको। अच्छा। किसको देगा? टी लिम्फोसाइट्स को Yes, कौन sir. देगा? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आपके पास क्या है? Macrophages. मैक्रोफेज। क्या एक और है? हाँ Yes, sir. एक और है। न्यूट्रोफिल. नहीं बाबा, नहीं, sir. डेंड्राइटिक सेल। Dendritic cell. Dendritic. Yes. ये दोनों आपके पास क्या है, एपीसी है। Antigen presenting cell. Dendritic cells. एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एमडी है आपके पास, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स। Dendritic. ये दोनों। पोटेंट कौन है? पोटेंट भी ज्यादा कौन है? डेंड्राइटिक सेल्स। ज्यादा वो है सर. हाँ ज्यादा, लेकिन ये आगे दोनों सर। है। अभी आप लोग समझे मैक्रोफेजेस के हिसाब से पढ़े, Yes, तो sir. अभी आप ये वैसे आप लोग ये याद रखें, ये दोनों एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। क्या? Okay, एंटीजन antigen प्रेजेंट। presenting. यहां तक ये सिनेरियो समझ आया? Yes. टिश्यू रिजेक्शन का भी कौन काम करता है? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। कैंसरियस सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कौन करता है? ये। और इन्फेक्टेड सेल्स को भी। और इनको CD8 सरफेस मार्कर। CD8 टी सेल्स कौन से हैं आपके पास? ये जी जिसमें सर इन्फेक्टेड वो बिना के नहीं बताया सर। हाँ, अभी आप डिस्कस करेंगे क्या, ये तो किस्सा हो गया किस चीज का? सर वो फिर आगे नहीं बताया, वो फिर किस तरह किस से चीज का? क्यों बनती है सर? कौन? वो जब उसको देखता है फिर आगे लेके जाता है। बाबा ये डिवाइड करेगा, बहुत सारे सेल्स बनेगा। इनमें से कुछ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होंगे, कुछ आपके पास सप्रेसर टी सेल्स हैं। अभी सप्रेसर टी सेल्स क्या है, याद है? सप्रेसर टी सेल्स क्या करते हैं? सप्रेसर टी सेल्स शट डाउन करते हैं इम्यून सिस्टम Immune को। system, yes, sir. हाँ सुने, ये क्या करते हैं, ये सप्रेस करता है। सप्रेस का मतलब क्या है? ये आपकी इम्यूनिटी Stop को करते हैं। स्टॉप करते हैं। जैसे कि एल्पर टी सेल्स ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ को इंक्रीज करता है, मैक्रोफेजेस की तादाद को इंक्रीज करता है, न्यूट्रोफिल्स की तादाद इंक्रीज, और टी हेल्पर सेल्स की तादाद को इंक्रीज करता है। ये क्या करता है? सबको डिक्रीज करता है। Decrease करता तो टी हेल्पर सेल्स की, मैक्रोफेजेस की तादाद या बी लिम्फोसाइट्स की तादाद को कौन कम करता है? Pressure T cell. सप्रेसर टी सेल्स। समझ आया? Yes, वो sir. सप्रेस करना, ब्रेक मारना। चलो एक्सेलरेटर वाले को देखते हैं, फिर ब्रेक वाले की बात करते हैं। Okay, sir. ठीक है?
एक्सेलरेटर कौन करता है? फिर नहीं, इसको जल्दी करे। पहले देखते हैं कि एक्सेलरेट कौन करता है किस चीज को? इम्यूनिटी को एक्सेलरेट करने वाले सेल्स कौन से? फिर हम देखते हैं कि हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स क्या होते हैं? क्या भी मिटा हुई है? Yes, sir. सिर्फ ये पोर्शन मिटा रहा हूं। अभी सुने ना, ये आपके पास बन गया। अभी हम दूसरा पोर्शन जिसका नाम क्या है? ये CD4 है। CD4 वाला कौन सा है? बताएं शाबाश। हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं? इनके ऊपर सरफेस के ऊपर क्या होता है? एंटीजन कौन सा सरफेस मार्कर होता है? CD4 और HIV इनको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, HIV इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। हेल्पर टी सेल्स जब बन गए ना, हेल्पर टी सेल्स का इसका नाम क्यों हेल्पर टी सेल्स है? क्योंकि जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे ना तो ये बहुत सारी चीजें बनाएंगे। क्या ये आपके पास साइटोकाइंस भी बनाते हैं, या ऐसे प्रोटीन, साइटोकाइंस को छोड़े, ये ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जिनका नाम है लिम्फोकाइंस। ऐसे सब्सटेंस बनाते हैं जिनका नाम क्या है? लिम्फोकाइंस। कौन? ये खुद किल नहीं करते, खुद कुछ नहीं करते हैं, ये बनाते क्या है? प्रोटीन्स कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जिनका नाम क्या है? लिम्फोकाइंस। हाँ, कुछ केमिकल्स है। लिम्फोकाइंस क्या करते हैं? लिम्फोकाइंस जाकर एक्टिवेट करते हैं किस चीज को? साइटोटॉक्सिक। ये किस चीज को एक्टिवेट करते हैं? एक्टिवेशन को बढ़ाते हैं, एक्टिवेशन को इंक्रीज करते हैं किस चीज के? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की एक्टिवेशन को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। कौन? और हेल्पर टी सेल्स क्या करता है? ये आपके पास बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं? बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं। और जब बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा? वो एंटीबॉडी बनाएगा। तो इसका मतलब है हेल्पर टी सेल्स हेल्प कर रहा है ताकि ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी हेल्प कर रहा है। कौन? हेल्पर टी सेल्स। तो बड़ा रोल ये कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेट कर रहा है किस चीज को? इम्यूनिटी को। ये क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है किस चीज को? इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने वाला कौन है? हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स क्या करता है? एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स को, और ये एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन को भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। कौन? हेल्पर टी सेल्स। समझ आया? हेल्पर टी सेल्स का काम ये हुआ, एक्टिवेट करता है टी लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, किसको? टी लिम्फोसाइट्स को। हाँ, एक और पॉइंट, ये बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करता है और एक और चीज टी लिम्फोसाइट्स को भी एक्टिवेट करता है। सुनिए, टी लिम्फोसाइट्स जब एक्टिवेट हुए तो ज्यादा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनेंगे और भी बहुत सारे हेल्पर सेल्स बनेंगे। तो इसका मतलब है इसका रोल क्या है? ये जो आपका हेल्पर टी सेल्स बनेगा ये बी लिम्फोसाइट्स को भी एक्टिवेट करेगा और टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा। तो बहुत सारे टी लिम्फोसाइट्स बन जाएंगे, बहुत सारे क्या बन जाएंगे? बी लिम्फोसाइट्स बन जाएंगे और बहुत सारे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बन जाएंगे। तो इसी वजह से ये पूरे इम्यूनिटी को क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। और ये जो वायरस जो होशियार है ना, HIV वायरस, एड्स काज करता है, वो सारा टारगेट किस चीज पर? बॉस के ऊपर। बॉस कौन है? हेल्पर टी सेल्स है। एक्टिवेट किसको करेगा सर ये आपकी? ये जाकर एक्टिवेट करेगा किस चीज को? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की अमाउंट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और ये जाकर किसको? बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा। बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे तो आपके पास क्या बनेगा? एंटीबॉडी। और ये जाकर टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा। तो हेल्पर टी सेल्स का काम ये है। समझ आया? ये काम हुआ कुछ अरसे तक। कुछ अरसे अगर आपके बॉडी में जरासीम गए, कुछ अरसे तक ये सारी चीजें क्या होंगी? चल रही हैं। हेल्पर टी सेल्स अपना काम कर रहा है 1-2 वीक में। सप्रेसर टी सेल्स ये सारे काम कर रहे हैं। और सप्रेसर टी सेल्स देख रहा है कि हाँ भाई जरासीम खत्म, तो सप्रेसर टी सेल्स क्या करेगा? सप्रेस करेगा। किसको सप्रेस करेगा? हेल्पर टी सेल्स। भाई बस करो। बी लिम्फोसाइट्स को अभी एक्टिवेट नहीं करो। ठीक है, फिर जाकर किसको सप्रेस करेगा? साइटोटॉक्सिक। बस। फिर सप्रेसर टी सेल्स ने इन दोनों को क्या किया? कंट्रोल में लाया। तो इसका मतलब है ये सिस्टम पे स्टॉप हो जाएगा। हेल्पर टी सेल्स खुश हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कम हो जाएंगे। क्यों? लेकिन ये जरासीम आया, ये जरासीम अभी खत्म हो गया, ये जो पैथोजन है ये खत्म हो गया। लेकिन खत्म होने के बाद ये बाबा फैलने वाला है। ठीक है,
ये जरासीम फर्स्ट टाइम आया, अगर ये दूसरी दफा आ गया तो उसको पहचानने के लिए ये इम्यूनिटी पहले से बंदोबस्त कर लेता है। कहते हैं अच्छा इसका फेस मैंने देखा, अभी ये तो खत्म हो गया, अगर बाद में आया तो इसका भी बंदोबस्त है मेरे पास। वो बंदोबस्त क्या है आपके पास? आपके पास मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स थोड़ा बहुत रह जाए, उसका रिकॉर्ड सेव करता है। रिकॉर्ड सेव करता है। ये सारी चीजें क्या होती है? खत्म हो जाती है, लेकिन रिकॉर्ड क्या है? सेव। कौन सा रिकॉर्ड? भाई किस, इसका शेप किस तरह, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस तरह। अगर दोबारा ये फर्स्ट टाइम आया ना, सुने फर्स्ट टाइम जब ये आया, इसको बनने में, ये सारी चीजें प्रोसेस को बनने में तकरीबन कितना 2 वीक लग जाता है। कितना वीक? 2 वीक। तो उस टाइम तक ये बैक्टीरिया खुश है, क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो इसको क्या करेगा? बीमार करेगा ना, तो बीमारी पैदा होगी इस टाइम। ये फर्स्ट रिस्पॉन्स है। ये कौन सा रिस्पॉन्स है? फर्स्ट रिस्पॉन्स फास्ट है या स्लो है? स्लो है। कितना वीक लगता है? तकरीबन 2 वीक्स लगता है। 2 वीक्स लग जाते हैं। लेकिन जब दूसरी दफा यही बैक्टीरिया आएगा, कौन सा बैक्टीरिया? फिर से वही जो जिसने पहले से बीमार किया था, जब ये आएगा तो मेमोरी सेल्स तो पहले से है ना। यस सर। मेमोरी सेल, अच्छा ये पुराना था जो 10 बजे रात को 10 बजे आया था मेरे बॉडी में, अच्छा इसको तो मैं पहचानता हूँ, चलो भाई क्या बनाओ, मेमोरी सेल्स फिर दोबारा क्या होंगे? एक्टिवेट होंगे, वो टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेंगे। टी लिम्फोसाइट्स दोबारा क्या बनाएंगे? हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स फिर 2 किस्म के सेल्स बनाते हैं, हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो वो रिस्पांस जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड रिस्पांस फास्ट होगा, स्लो होगा? फास्ट। ये क्या होगा? फास्ट रिस्पांस होगा। तो अभी सेकंड रिस्पांस में वो बंदा बीमार होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। बीमारी उस टाइम आएगा जब ये बैक्टीरिया की अमाउंट क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, और इसकी अमाउंट को ज्यादा होने नहीं दे रहा है कौन? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड हेल्पर टी सेल्स। तो इसी वजह से सेकंड रिस्पांस में वो बीमार नहीं होगा। फर्स्ट रिस्पांस में वो बीमार होगा, सेकंड रिस्पांस में वो बीमार नहीं होगा। इसी वजह से अगर किसी को कोरोना वायरस ने क्या किया, अटैक किया फर्स्ट टाइम, वो बहुत ज्यादा उसको क्या होगी? बुखार होगा, बहुत सारा वो मतलब मुख्तलिफ डिजीज में क्या होगा? मुब्तला होगा। लेकिन लंग्स डिजीज में या आपकी जो क्या होती है, इन्फ्लुएंजा वगैरह होती है, उसको क्या होती है? नज़ला वगैरह, जुकाम होता है। लेकिन सेकंड अटैक जो होती है ना, सेकंड अटैक में जब वो दोबारा आया, पहले जो मेमोरी टी सेल्स हैं वो उसको पहले से क्या करते हैं? पहचानते। तो मेमोरी टी सेल्स उसके खिलाफ वो रिस्पांस शो करते हैं, और वो रिस्पांस फास्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड रिस्पांस। तो सेकंड रिस्पांस फास्ट होता है, तो हेल्पर टी सेल्स बनेंगे और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनेंगे, और जल्द से जल्द इसको क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो ये क्या करेंगे? क्या बनाएंगे आपके पास? हेल्पर टी सेल्स बनाएंगे, और हेल्पर टी सेल्स के साथ एक और चीज बनाएंगे, शाबाश बताओ, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो ये दोनों चीजें बन जाएंगी, देन वो क्या हो जाएगा? खत्म। यहाँ तक समझ आया? तो ये आपके पास, हाँ, ये इसके रिसेप्टर, ये CD4 भी हो सकते हैं, CD8 भी हो सकते हैं, ये दोनों हो सकता है। ये क्या हो सकते हैं? CD4 और CD8। लेकिन ये कौन सा है? CD4, और वो कौन सा है? CD8। यहाँ तक समझ आया? इस पूरे इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या? दूसरी बात सेल। बनेगा। ये पूरा आपके पास क्या है? सेल मीडिएटेड। यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये पूरा इम्यूनिटी जो हमने डिस्कस किया है वो क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत सारे क्या बन रहे हैं? सेल बन रहे हैं। यस सर। ये दूसरे रिस्पांस में ये बनेगा ना? फर्स्ट रिस्पांस में भी बनेगा, लेकिन दूसरे रिस्पांस में फास्ट बनेगा। ये हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ये फास्ट बनेंगे, रिस्पांस जल्दी हो जाएगा। नहीं सर, ये पहले से मौजूद नहीं है यहाँ पे। कौन से बाबा? ये खत्म हो जाते हैं ना, जरूरी नहीं कि पूरे लॉन्ग टर्म, ये आपके शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल ये सारे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कुछ अरसे के बाद ये क्या हो जाएंगे? खत्म। बैक्टीरिया नहीं है तो ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कौन रहेगा? इसी वजह से कहते हैं कि ये क्या प्रोवाइड करता है? लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, फिर ये लॉन्ग टर्म तक जिंदा रहते हैं, और जब जिंदा रहते हैं, जब भी कोई पैथोजन दोबारा जाता है तो मेमोरी टी सेल्स बन जाते हैं।
इसी वजह से अगर बंदा बार बार इन्फेक्शन जिसको हो रहा है उसकी बॉडी में बार बार मेमोरी टी सेल्स और बैक्टीरिया के लिए मेमोरी टी सेल्स बन रहे हैं, फिर उसको कुछ नहीं। हाँ, ये पहले से मौजूद है, एक्टिवेट होता है। फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में नहीं गया है कोई बैक्टीरिया, तो फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में मेमोरी टी सेल्स मौजूद है? नो सर। नो सर। नहीं है ना। यस सर। जब फर्स्ट टाइम जाएगा तो मेमोरी टी सेल्स बनेगा ना, यस सर। ठीक है? सर सेकंड रिस्पांस में वो नहीं बनता है। कौन सा? Suppressor T- सप्रेसर टी सेल्स नहीं बनते, खास तौर पर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड हेल्पर टी सेल्स बनता है। फिर सर ओवर सिक्रेशन कैसे कंट्रोल करना? ये इतने ज्यादा फिर अमाउंट में देखिए, जब बैक्टीरिया जाता है तो ये दोनों हेल्पर टी सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बहुत जल्द बन जाते हैं ना, तो उस जरासीम को ग्रोथ जल्द फास्ट नहीं, उस जरासीम को क्या करते हैं, जल्द से जल्द किल कर लेते हैं। तो इसी वजह से इसकी इम्यूनिटी को इतना ज्यादा बूस्ट अप नहीं होना चाहिए। सही, तो ये पॉइंट है। ये आपके पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। क्या है? सेल। अभी जो रहता है वो आपके पास क्या है? उसको नहीं पढ़ेंगे सर। हाँ, अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, नहीं पढ़े? किसको सर? हाँ, ये बिठाऊं? यस सर। बस वो थोड़ा रहता है, वो कम है। ठीक है सर। कम में सर। हाँ, वो कम है। हाँ भाई, इसको लेके, इसको लेके शाबाश, जल्दी कर। इसको लेके आता है। सर। एक और एक्टिव एंड पैसिव को फिलहाल छोड़े ना, वो मैं बताऊंगा, लेकिन इसको फिलहाल लेके वो कम है, वो मैं जल्द से जल्द वो जल्दी बताऊंगा। का काम है सर। हाँ, वो जल्दी का काम है। ठीक है सर। यहाँ तक सिर्फ आपको ये याद रखनी है कि आपका हेल्पर टी सेल्स का क्या काम है। हेल्पर टी सेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्पर टी सेल्स क्या करता है? लिम्फोकाइन्स बना रहा है। क्या बना रहा है? लिम्फोकाइन्स। लिम्फोकाइन्स। और ये लिम्फोकाइन्स जाकर किसको अट्रैक्ट करवाते टी हैं? सेल। हाँ, एक और ये एक्टिवेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं एक्टिवेट की साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और बी लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। एक और काम ये करते हैं, ये मैक्रोफेजेस की तादाद को इन्फेक्टेड साइट में बढ़ाते हैं। हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स क्या कर रहा है? हेल्पर टी सेल्स यहां पर लिख रहा हूं कि ये इंक्रीज कर रहा है अमाउंट ऑफ मैक्रोफेजेस इन इन्फेक्टेड सेल्स। एट इन्फेक्टेड साइट। समझ आया? तो ये काम है किसका? जब इन्फेक्टेड साइट पे आपके मैक्रोफेजेस ज्यादा होंगे तो वो बैक्टीरिया जल्द से जल्द क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी वजह से हेल्पर टी सेल्स का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, फिर आप आएंगे कि हेल्पर टी सेल्स के बहुत सारे टाइप है, वो आपके लेवल का नहीं है। हेल्पर टी सेल्स 1, 2 उसका काम नहीं है आप लोगों को, वो बहुत डिटेल, उसको छोड़ो। सिर्फ आप लोगों को ये याद रखना है हेल्पर टी सेल्स क्या काम, ये भी तो डिटेल, ये भी तो डिटेल, बस इतना याद रखिए। 3 काम याद रखें हेल्पर टी सेल्स का बस। और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स तो नेचुरल किलर सेल्स है, उनका तो काम हमें पहले से भी पता है। समझ आया? ये हुआ किसका? अभी हम बात करते हैं किसकी? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये मिटाओ, अभी मिटाओ ये सारा। यस सर। ये एक दफा पिक ले ले, फिर मैं मिटा रहा हूँ। मिटाओ सर। पिक ले ले। ये पूरा आपके पास सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का हिस्सा है। ये पूरा आपके किसका किस्सा है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अभी रहता है क्या आपके पास? इंडिया ने जीता सर। हाँ, इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जीती। हाँ, वो दूसरा जो रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। याद रखिए, ये दोनों एट अ टाइम भी एक्टिवेट हो सकते हैं, दोनों को टाइम एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसका दूसरा नाम क्या है? ह्यूमरल इम्यूनिटी। हाँ, क्यों बोलते इसको? क्योंकि ये क्या बनाता है? एंटीबॉडी। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमने पढ़ा, अभी जो है आपका वो है क्या? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसका दूसरा नाम क्या है? इम्यूनिटी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आप देखिए ये स्किन है, स्किन से अगर कोई बॉडी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी पैथोजेंस जाता है तो इसकी सरफेस के ऊपर ये एंटीजन है, उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करके उसको सरफेस पे लाने का काम मैक्रोफेजेस का है। इसी वजह से हम मैक्रोफेजेस को क्या बोलते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक हमने पढ़ा। हाँ, ये जिस सरफेस, सबसे पहले जब ये बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया को ये इन्गल्फ करके उसको टुकड़े टुकड़े करेगा, इसको एंजाइम के थ्रू डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन इसका जो एंटीजन है, इसको एंटीजन को बचा कर सरफेस पे शो कर। ये आपके सारे क्या है? बैक्टीरिया है। इन सब के ऊपर क्या है?
एंटीजन है, लेकिन इसमें एक कोटा या दो कोटा है, इसके ऊपर ये जो एंटीजन है, इस एंटीजन को किसके ऊपर लाया, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये वो सरफेस मार्कर, सरफेस प्रोटीन है जिसको जहां पर आपका एंटीजन आकर अटैच होता है। फिर एंटीजन जब आकर अटैच होता है, ये फिर किसको मिलेंगे, वो डी लिम्फोसाइट्स को भी मिलेंगे, बी लिम्फोसाइट्स। लेकिन अभी हम किसका डिस्कस कर रहे हैं, बी लिम्फोसाइट्स। ये बी लिम्फोसाइट्स को मिलेंगे। बी लिम्फोसाइट्स है दरअसल क्या, बी लिम्फोसाइट्स आपके पास वो सेल्स हैं जो बोन मैरो में मैच्योर होते हैं। वो कहां पे मैच्योर हो रहे थे, ये मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, बोन मैरो है ना, और ये आपके ब्लड वेसल है, ये बोन मैरो में बनते हैं और मैच्योर होते हैं किस चीज में, बोन मैरो। हमारी बॉडी में ये कहां पे मैच्योर होते हैं, बोन मैरो में क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। कौन, बी लिम्फोसाइट्स। लेकिन जब बी लिम्फोसाइट्स का वैसे नाम क्यों लिखता है, क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स को सबसे पहले एक बर्ड्स के जीआईटी के एक ऑर्गन है जिसका नाम है बर्सा, उसके अंदर उसको डिस्कवर किया गया, बर्सा ऑफ फेब्रिकस, बर्सा फेब्रिकस, ये इसमें डिस्कवर किया, बर्सा ऑफ फेब्रिकस बर्सा में डिस्कवर किया गया। और बर्सा किस चीज का, जीआईटी, ये क्या है, डाइजेस्टिव, ये क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन है, किस चीज का, बर्ड्स का। इसी वजह से कहते हैं बी लिम्फोसाइट को सबसे पहले किस चीज में डिस्कवर किया गया, बर्ड्स में। बर्ड्स के किस चीज में, बर्सा में। बर्सा एक ऑर्गन है किस चीज का, डाइजेस्ट, बर्ड्स का, किसका, बर्ड्स का। यहां तक समझ है। लेकिन हमारे कहां पे, हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी में बी लिम्फोसाइट्स कहां पे मैच्योर होते हैं, बोन मैरो। यहां तक क्लियर है, हाँ ये क्लियर है। बर्सा है खुद क्या, हाँ ये अभी बी लिम्फोसाइट्स जब बन गए ना, बी लिम्फोसाइट्स जब एक्टिवेट होंगे ना, जब इसकी एक्टिवेशन होगी, किसने किया एक्टिवेशन, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या बी लिम्फोसाइट्स को कोई और चीज एक्टिवेट करेगा, याद है, हेल्पर टी सेल्स। कैसे एक्टिवेट करेगा उसको, क्या बनाएगा, नहीं बाबा, लिम्फोकाइन, क्या बनाएगा, लिम्फोकाइन। तो दो तरीके से आपका बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो गया, एक तो हेल्पर टी सेल्स, एक तो यहां पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इसको क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर। समझ आया? तो अगर ये एक्टिवेट हो गया तो एक्टिवेशन के बाद ये आपके पास दो किस्म के लाइनेज बनाएगा, दो किस्म के सेल्स बनाएगा। बड़ा सा सेल्स एक्टिवेशन, बड़ा सा सेल जिसका नाम क्या है, प्लाज्मा सेल्स। दूसरा किस्म के सेल्स जिनका नाम क्या है, मेमोरी बी सेल्स। क्या बनाएंगे, मेमोरी बी सेल्स। तो ये बन गए प्लाज्मा सेल्स। आपके फिर जाकर क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का किस हम डिस्कस करेंगे। तो एंटीबॉडीज याद रहे खुद क्या है, एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं। एंटीबॉडीज भी प्रोटीन है और आपके पास एंटीजन भी क्या है, प्रोटीन है। एंटीबॉडीज कौन बनाता है, प्लाज्मा सेल। जब प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाएगा, ये एंटीबॉडीज आकर ब्लड के थ्रू जाएंगे और इनके ऊपर आकर क्या होंगे, अटैच होंगे और इन बैक्टीरियाज को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। इन बैक्टीरियाज को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय। अभी इन बैक्टीरिया की डिस्ट्रक्शन दो तरीके से हुई। एक तो एंटीबॉडीज से हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या आपके पास हेल्पर टी सेल्स ने मैक्रोफेजेस की अमाउंट को इधर इंक्रीज किया, जिसकी वजह से इनकी डिस्ट्रक्शन होगी। तो दोनों तरीके से आपकी ये जो बैक्टीरियाज की जो अमाउंट है वो क्या होंगे, कम होंगे, वो खत्म होंगे। तो ये दो तरीके जिसकी वजह से हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रोवाइड हो रही है, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं। अभी ये आपका प्लाज्मा सेल्स बन गया। प्लाज्मा सेल्स तो जाहिर सी बात है 1-2 वीक तक फिर रहेंगे, फिर खत्म हो जाएंगे। फिर लॉन्ग टर्म के लिए जिंदा कौन रहते हैं, मेमोरी बी सेल्स। मेमोरी बी सेल्स जो है ना, ये आपका लॉन्ग टर्म आपके पास इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म तक। दोबारा अगर कोई जरासीम चला गया, दोबारा अगर कोई यही बैक्टीरिया चला गया, तो इसके लिए क्या है, मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स है। मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स दोबारा एक्टिवेट होंगे और मेमोरी बी सेल्स क्या बनाएंगे, आपके पास प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे।
ठीक है, और प्लाज्मा सेल्स क्या बनाएंगे वापस Antibodies. एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज जाकर उसको क्या करेंगे, किल Kill करेंगे। करेंगे। ठीक है, समझ आया? तो ये आपके पास कौन सा इम्यूनिटी है? Neural immunity. Humoral immunity। बस बस सर। सर ये क्या Let's take a side, please. ये क्या लिम्फ का है? Lymphokinase. Lymphokinase.